दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। इस वक्त जो है ना करनाल का ये आप देख रहे हैं हज़रत बाबा बू अली शाह कलंदर जी की ये दरगाह पर मैं आया हूँ। अंदर की झलकियाँ आपको दिखा दी हैं, आपने देख ली होंगी। और ये जो है ना सूफ़ी परंपरा, इसने जो है हिंदुस्तान के कल्चर को रिच किया है। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं तलवार के दम पे शलवार इस सूफ़ियों ने जो है बड़ी ही शांति का पैगाम दिया। अगर आप इस दरगाह के अंदर अभी भी अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे ट्रस्टी लोगों के अंदर में बड़ा ही एका है। हिंदू मुस्लिम सब इसके देख रेख कर रहे हैं, सब इसकी यहाँ पर झाड़ा लगाने के लिए लोग आ रहे हैं। बहुत ही एका है, साफ़ सुथरे स्मार्ट सिटी करनाल के अंदर मैं ये सफ़र शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से हम लोग जाएंगे कौस मीनार। कौस मीनार में मैं आपको बताऊँगा कोस क्या होता है ये उसके बाद करना लेक, वहाँ पर बैठ के असल में काम की बातें वहीं से शुरू करेंगे। अभी आप जो है ये झलकियाँ देखिए कलंदर शाह की इस दरगाह की शानदार। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज होते हैं जो केवल राज नहीं करते बल्कि व्यवस्था गढ़ते हैं। ऐसा ही एक नाम है शेर शाह सूरी। 1686 में बिहार की धरती पर जन्मा एक साधारण अफ़गान बालक फ़रीद ख़ान, जिसने अपनी बहादुरी से एक शेर को मार गिराया और तभी से कहलाया शेर ख़ान। लेकिन उसकी असली ताकत तलवार नहीं, उसकी सूझबूझ थी। वो जानता था कि राज केवल जीतने से नहीं, चलाने से बनता है। मुग़ल बादशाह हुमायूं को हराकर उसने हिंदुस्तान की गद्दी संभाली, पर उसका सपना सिर्फ बादशाह बनना नहीं था। वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जहाँ कानून सबके लिए बराबर हो। शेर शाह ने ज़मीन की पैमाइश करी, किसानों के लिए लिखित पट्टे जारी किए और पहली बार एक व्यवस्थित मुद्रा चलाई, रुपया। उसने सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जो बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैला। वही सड़क आगे चलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाई, जिसने हिंदुस्तान की रगों में व्यापार और संस्कृति का एक रक्त दौड़ा दिया। हर कोस पर कोस मीनार, हर सराय में पानी, भोजन और सुरक्षा। एक ऐसा प्रशासन जो समय की सदियों से आगे था। कैसे मेरे दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ना, ये कौस मीनार जो है, ये कौस मीनार जो है पुराने ज़माने में कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी, आपने सुना होगा। कोस पहले दूरी मापने का एक पैमाना होता था। जीटी रोड पे शेर शाह सूरी साहब ने हर कोस के ऊपर में ये इस तरीके की मीनारें बनाई थी। अभी तो कुछ मीनारें ही बाकी हैं, उसमें से एक ये कौस मीनार जो है करनाल के अंदर संरक्षित है, आर्कियोलॉजिकल की साइट है। शेर शाह सूरी ने एक कोस जो है वो आमतौर पे 3 किलोमीटर का होता था। 3 किलोमीटर का एक कोस होता था। और अतिशयोक्ति वाला एक मुहावरा इसके बारे में प्रचलित है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बानी। आपको मैं कोस मीनार दिखाना मेरा मकसद नहीं है, आपको मेरा समझाना है कि देखिए दुनिया में विकास होता रहता है। आज किलोमीटर जो है हम लोग सैटेलाइट से नाप रहे हैं, गूगल मैप आपको परफेक्ट लोकेशन बता रहा है। और जो इस तरीके के विकास की यात्रा के अंदर में साथ में शामिल होते हैं, अपग्रेड होते हैं, वो जो है ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। काम की बातें मैं आपके साथ करनाल लेक के अंदर मैं आगे करूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। इस टाइम हम लोग करनाल के अंदर हैं और यहीं पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अभी कोस मीनार एक पुराने ज़माने की एक पहचान आपके सामने है और इस मीनार के अंदर से हम लोग आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त बदल रहा है, विकास। अच्छा, करनाल जो है बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़ा खूबसूरत, साफ़ सुथरा और बड़े संभ्रांत लोगों का शहर लगा जब मैं इसके अंदर में घूमा। और इस शहर का नाम जो है कर्ण के ऊपर रखा गया था। और अब चलते हैं यहाँ से हम लोग करनाल की दूसरी लोकेशन पे। करनाल शहर का नाम कर्ण के नाम पर रखा गया। महाभारत के विराट आकाश में अगर कोई तारा सबसे अधिक अकेला चमका तो वो था कर्ण। वो जन्मा राजमहल में, पर पला बड़ा एक सारथी के घर। माँ थी कुंती, पर पहचान मिली सूत पुत्र की। जन्म से ही उसे मिला था दिव्य कवच और कुंडल, पर समाज ने उसे कभी सम्मान नहीं दिया जिसका वो अधिकारी था। जब गुरुकुल में उसकी प्रतिभा को जाति के तराजू में तोला गया तब उसके भीतर एक आग जली, स्वाभिमान की आग। और तभी उसकी ज़िंदगी में आया एक ऐसा मित्र जिसने उसे सम्मान दिया, दुर्योधन। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया और कर्ण ने जीवन भर उसके प्रति अपनी निष्ठा निभाई। कर्ण दानवीर था, ऐसा दानवीर कि युद्ध भूमि में भी जब
जब इंद्र ब्राह्मण देश से आए तो उनको अपना कवच कुंडल दान दे दिया। वो जानता था कि सामने खड़ा है उसका अपना भाई अर्जुन। वो जानता था कि सत्य क्या है, पर उसने दोस्ती को चुना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया, तब भाग्य भी जैसे उसके विरुद्ध खड़ा था। वो गिरा, पर इतिहास में हार कर भी वो अमर हो गया। इस कर्णालेख में आपको अलग अलग महापुरुषों की तस्वीरें प्रतिमा के रूप में उपस्थित मिलेंगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे चाहने वालों, ये जो करनाल शहर है ना, ये कर्ण के नाम पर, और कर्ण की मूर्ति मैंने आपको दिखा दी थी पीछे। ये ताल बनी हुई है खूबसूरत। लोग यहाँ पर, करनाल के लोग यहाँ पर बोटिंग करने के लिए आते हैं, शाम के मज़े लेते हैं। यहाँ का सनसेट मैंने आपको दिखाया ना वीडियो के अंदर, एक शानदार सनसेट होता है। अब जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ काम की बातें यहाँ पर ज़रूर करेंगे। देखिए, आपने आज एक शहर देखा, एक खूबसूरत शहर करनाल। खूबसूरत मतलब क्या? आपने देखा एक डिसिप्लिन स्मार्ट शहर है, उसके अंदर संभ्रांत पढ़े लिखे काबिल लोग रहते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जिनकी लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। और आपने देखा कि ये लोग शाम को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ अपने आसपास में एक लेक बनी हुई है, वहाँ पर आते हैं, अपने यहाँ पे देश के महापुरुषों को भी देखते हैं। आपने देखा, मैंने आपको सारी प्रतिमाएँ दिखाई। ये सब हो पा रहा है, ये सब लोग कर पा रहे हैं। ये इसलिए कर पा रहे हैं और ये क्वालिटी टाइम इसलिए स्पेंड कर पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने क्या करा है, अपने आप को ना गरीबी से मुक्त कर लिया। गरीबी जो है ना भैया, अभिशाप है। और आप एक चीज़ समझिए कि जब कोई आपको जो है ना हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई और क्रिश्चियन पारसी और किसी भी तरीके के प्रोपेगेंडा, किसी भी तरीके की डिबेट में जब कोई उलझा रहा है, तो वो उसका बेनिफिशियरी बनना चाह रहा है। किसका? कि धन अर्जन और धन संचय जो हो रहा है या पैसा जो बन रहा है वो उसकी जेब में आ जाए और आपकी जेब जो है पूरे तरीके से खाली हो जाए। उसका वही मकसद है। वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो कर रहा है। आपको देखना है कि मैं एक क्वालिटी लाइफ अपनी इंडिविजुअल कैसे मैं उसको मेंटेन करूं, मैं कैसे उसको बनाऊं, मैं कैसे शांति की तरफ बढ़ूं। शांति की तरफ बढ़ने का जो मेन सोर्स है ना, वो बुनियादी ज़रूरत जो है ना, वो पैसा ही है। तो पैसा बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है ताकि आप एक क्वालिटी लाइफ बना सके, आप एक शानदार ज़िंदगी जी सकें। और आप जब तक वो प्रोपेगेंडा से अपने आप को मुक्त नहीं करते हैं, जो आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए जो मकड़जाल बुना जा रहा है, और आप उस विकास की यात्रा के अंदर में पार्टिसिपेशन शुरू नहीं करते, तब तक जो है तकलीफ़ें, और ऐसा लगता रहेगा पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। जबकि दुनिया के अंदर कुछ ख़राब नहीं हो रहा, दुनिया तो एंजॉय कर रही है। अपनी फैमिली के साथ आ रही है, जेब में माल होना चाहिए। हर जगह पर सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब चंगा है। आपको क्या करना है? आपको अपने आप को वेल्दी बनाना है। जो ख़राब हो रहा है, जब क्या होता है ना, जब हमें थोड़ा पैसा कम होता है तो हम लोग टाइम पास करने के लिए इन्फॉर्मेशन सोर्स की तरफ जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। ठीक है, नेगेटिविटी है, तकलीफ़ है, परेशानियाँ हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के अंदर में सैकड़ों हज़ारों लोगों ने अपनी किस्मत, अपनी दुनिया, अपनी चीज़ें बदली हैं, बदलाव लेकर आए। किससे? अपने श्रम से बदलाव लेकर आए, अपने मेहनत से, अपने स्किल से, अपने मैनेजमेंट से, अपने हौसले से और अपने कॉन्फिडेंस से। जब आपके अंदर नकारात्मकता घर करती है या कुछ नहीं हो सकता वाली फीलिंग जब आपके अंदर घर करती है, तो वो आपको अंदर से इस तरीके से तोड़ देती है कि आप ये मान लेते हो कि हाँ यार, कुछ हो नहीं सकता। और मैं करूँगा वाली फीलिंग जब आपके अंदर में घर करेगी ना, तो वो आपके अंदर में ऐसी ऊर्जा का एक निर्माण करेगी कि आप सच में कुछ कर दोगे। कुछ लोग इसको जो है ना अफर्मेशन से जोड़ते हैं कि आप जब अच्छा बोलते रहोगे तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा। असल में
आप ही हैं जो अच्छा और बुरा सब कुछ कर रहे हैं। बाकी जो सोर्स प्रोपेगेंडा ये सब आपके आसपास में फैला हुआ है ना, उससे आपको सिर्फ ध्यान हटाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आप दरअसल कहाँ पर फंस रहे हैं, कहाँ पर आप फंसे हुए हैं, आप इंडिविजुअल कहाँ फंसे हुए हैं। नहीं, वेल्थ का जब आप निर्माण करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब उससे निकले हैं तो धीरे धीरे देखेंगे कि पूरा समाज ही अगर इस सोच का हो गया तो पूरा समाज ही इस जंजाल से, मकड़ जाल से निकल जाएगा। आपने करनाल लेक देखी, आपने सूफ़ी दरगाह आपको दिखाई थी मैंने, वो आपने देखी। आपने जो है विकास की यात्रा देखी। शेर शाह सूरी ने जब कोस के पत्थर लगाने शुरू किए थे, वहाँ से सैटेलाइट तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया। उस बीच में भारत में सूफ़ी आए, धर्म का प्रचार। धर्म के अंदर में हमको सिर्फ इतना समझना है कि हम सबको ये एहसास है जब से दुनिया बनी है, आप समझिए कि इंसान कुछ ना कुछ उसको एहसास प्रकृति कराती रहती है कि इसका कोई क्रिएटर है। तो अब हम लोग अलग अलग तरीके से उस क्रिएटर को पुकारते हैं, उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो कई तरीके के लोगों ने कई तरीके के मार्ग निकाले। तो सूफ़ी परंपरा के अंदर में भी वही है। अब इसके अंदर में आप द्वेष पैदा करोगे एक दूसरे से, आप नफ़रत पैदा करोगे, आप अपने आप को उलझाओगे, अपने टाइम को बर्बाद करोगे, तो वो किसी का भी नुकसान नहीं करने वाला सिवाय अपने आप का। तो अपने आप के नुकसान को आप मत होने दो और आप समझो कि कहाँ कहाँ पर विकास अपनी सुइयाँ गड़ा रहा है। आने वाले टाइम में किन किन चीज़ों के अंदर में अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटियाँ बाज़ार के अंदर उपलब्ध हैं और कहाँ पर आपके रहने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। कौन सी गवर्नमेंट जो है ट्रांजैक्शन सबसे अच्छा कर रही है, आपको टैक्स के बदले में ज़्यादा सुविधाएं दे रही हैं, और वहाँ पर जो है कैसे आप एक शांत वातावरण में जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, अल्टीमेटली पैसा बनाने के बाद तो आपको वही करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना है। तो वो क्वालिटी टाइम आप कैसे उस लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, आपने कहाँ से सफ़र शुरू कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सफ़र ये है कि कहाँ पर आप ख़त्म करके जाएंगे, कौन से पत्थर के ऊपर में आप जो है आखिरी कील ठोक कर जाएंगे, वहाँ तक की यात्रा के अंदर में आपको उलझाइए, उसके अंदर में आप अपना जो है ना टाइम ख़र्च कीजिए। यकीन मानिए दुनिया खूबसूरत है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। करनाल शहर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर घूमने के लिए उस तरीके से नहीं है, लेकिन आप शहर की ब्यूटी यहाँ पर आकर देख सकते हैं। यहाँ पर लोग शाम को जो है क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हैं। एक साफ़ सुथरा संभ्रांत लोगों का शहर है। एक समाज ने एक खूबसूरत शहर का निर्माण किया है। तो जब समाज जो है खूबसूरत शहर का निर्माण कर सकता है तो वो समाज जो है वो इंडिविजुअल सोच के साथ में ही आगे बढ़ता है। मैं करूँगा, फिर मैं अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, देश भी बेहतर बनेगा। हमको ही करना है भाई, मिलजुल के कर लेंगे, ठीक है। अपना फोकस एकदम क्लियर रखना है। ये गरीबी अभिशाप है, इससे निकालना है अपने आप को और उस तरफ बढ़ना है, कोशिश करनी है। जय हिंद। सूरज हूँ जिंदगी में रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो चमक छोड़ जाऊंगा। हालात के कदमों पर कलंदर नहीं झुकता, टूटे आसमान पर तारा ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरता है दरिया बड़े शौक़ से समुंदर में, मगर समुंदर कभी दरिया में नहीं गिरता।